लगी कि ये क्या कर रहे हो। कहा क्या कर रहा हूं, जब तू अपने पति की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी, अपना काम कर, मैंने तो धन के लिए तुझसे अब महाराज क्या करे। तो देखो वहां एक सियार तो सब जानते हो, एक सियार थोड़ा सा टुकड़ा मांस का मुंह में लिए हुए नदी किनारे रख देता है और वो अंदर नदी में मछली देखकर छलांग लगाता है मछली पकड़ने को। मछली तो हाथ नहीं आई, लौट कर आया तो किनारे वाला जो मांस था वो कोई दूसरा जीव ले गया। तो उस महिला ने कहा कि दूसरे के वस्तु को, अपनी वस्तु त्याग कर जो दूसरे की वस्तु की आस करता है सियार, उसमें तेरी जैसी गति होती है। तो सियार बोला कि आत्म दोषम न जाना पर दोषेश गोचरे, इतना बुरा पाप किए बैठी है, अपना दोष नहीं दिख रहा तुझे, दूसरों का, कुछ लोगों में यही होता है, अपने दोष नहीं दिखते। आत्म दोषम न जाना में पर दोषेश गोचरे, तुझे अपना दोष नहीं दिख रहा है, दूसरे का दोष देख रही है। अब कर भी क्या सकती थी, गई और घर जाके उस पति के कटे हुए सिर को गोद में रख के अब तो महाराज चिल्लाने लगी, रोने लगी। पड़ोसी आए, क्या हुआ कि वो बदमाश गुंडे पापी आए, मेरे पति को मार के सब धन ले गए और साथ में सती हो गई। ये पुरुष के बस की बात नहीं है, याद रखो। करुणा 1000 गुनी अपनी पर आ जाए, मनुष्य में कुछ भी करुणा नहीं है। हाँ, अगर करुणा नहीं होती तो पैदा होने वाले बच्चे को ऐसे कितना कष्ट उठाकर पालती है महाराज, वाणी से वर्णन नहीं हो सकता। और दुस्साहस पर उतर आए तो क्या नहीं कर सकती है। इसीलिए हम लोगों को शास्त्रों में सावधान रहने को कहा गया है भाइयों। और शीलवान घर की खानदानी बेटी है तो पुरुष से 16 गुना लज्जा अधिक होती है। सीता लजाई और स्त्री का सब वो कितनी बड़ी पोस्ट पर हो, लेकिन लज्जा अलग बात है। अपने थाने में वो आई थी मंजिला सैनी, एसएसपी, उसके यहाँ मैं यज्ञ करने गया था। उसका शील देखा तो मैं दंग रह गया था। हाँ, कितनी ऊंचे पोस्ट पर हों बेटियां, लेकिन खानदानी बच्चे अलग दिख जाते हैं, ये समझ लो। शीलवान बनकर रहते हैं और रहना चाहिए, उनमें अलौकिकता दिखती है, घर की लक्ष्मी मालूम पड़। और जिस दिन से घर में आ जाती हैं उस दिन से घर में धन महाराज अपने आप बढ़ने लगता है। इसीलिए हम बेटियों से कहते हैं लज्जावान बनकर रहो, बहुओं से कहते हैं अपने सास ससुर के आगे अगर तुम बोलती हो, अपने पति को गंदे शब्दों का प्रयोग करती हो तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रही, तुम अपने जन्म जन्मांतरों को बिगाड़ रही हो। किसी का कुछ नहीं कर रही, एक जन्म नहीं हजारों जन्मों का नाश कर रही हो। मत मानो, हमारा क्या करोगी। हम तो व्यास गद्दी पर जो समझ ले, जो सुन ले, जीवन धन्य बन जाता है। और जो नहीं सुनता वो जाने, उसका काम जाने। जनक नंदिनी को दोनों तरफ से सहेलियों ने पकड़ा है, राम जी को दिखाने को लेकर चली हैं। भगवान कहते हैं लक्ष्मण से, ए लक्ष्मण बड़ा आचम